ये हम्म। नोमान के फाइनल के तीसरे दिन के लफ्ज हैं। और सही। इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई पहले टेस्ट मैच की, इसको ड्रॉप, साजिद ड्रॉप, और मेरी दिली ख्वाहिश है 4 स्पिनर से चले जाए, शान नहीं। मसूद और दिलेर बने हाँ। और चार हाँ। स्पिनर से जाए। कोई फर्ज लेकिन नहीं है, फर्ज नहीं है फास्ट बॉलर खिलाना पे। लड़कों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ये इस चीज का मुस्तहिक है कि इनकी तारीफ की जाए। और कहीं ना कहीं होमवर्क बहुत अच्छा था। जो बार हम्म। बार मैं एक लफ्ज कहता हूँ, जो अच्छी टीम है या जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी जो बैकडोर का जो होमवर्क होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। 2025 से 2027 का जो साइकिल है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, पाकिस्तान ने उसके पहले मैच में बड़े उम्दा अंदाज से आगाज किया और आज चौथे दिन ही लाहौर टेस्ट पाकिस्तान की 93 रन की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता साइकिल में 9वें और आखिरी नंबर पर थी, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली की तबाहकुन बॉलिंग और फिर शाहीन आफरीदी का जो आज स्पेल था, उसकी बदौलत पाकिस्तान ने इस मैच को आज चौथे दिन ही रैप अप कर दिया। इस मैच के हवाले से हमारे एक्सपर्ट खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, ने कल ही कह दिया था कि ये चौथे दिन, और आज चौथे दिन भी टी के बाद तक भी नहीं चला, मैच जल्दी खत्म हो गया। खुर्रम मंजूर से उनकी माहिराना राय हम जानेंगे आज के खेल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई, पाकिस्तान जीता। जी, यकीनन वो टीम जो गुज़िश्ता पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर थी, आज उसने चैंपियन टीम को शिकस्त दी, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। लेकिन आप क्या देखते हैं, वही सेम कलेप्स साउथ अफ्रीका की टीम की आखिरी 6 विकेटें आज 55 रन पर गिरी, और जब ब्रेविस और रिकिल्टन खेल रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से ब्रेविस निकल निकल कर नोमान अली के खिलाफ स्ट्रोक्स खेल रहे थे, तो लग रहा था कि वो बहुत करीब चले जाएंगे। कैसे देखते हैं आज के खेल को? और एक और खास बात पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि कल नई गेंद नहीं कराई, हसन अली से कराई गेंद, शाहीन आफरीदी से नहीं कराई। आज शाहीन आफरीदी को पहले ही ओवर दिया जिसमें उन्होंने तीसरी गेंद पर डिजॉर्जी को आउट कर दिया। तो क्या शाहीन आफरीदी ये साबित करना चाह रहे थे कि कल उनके साथ जो नई गेंद नहीं कराई गई, उसका आज खमियाजा उन्होंने भुगतना पड़ा, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया? इकबाल भाई, सबसे पहले तो सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद, टेस्ट मैच जीता है और आपने अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन के, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और जिस तरह की प्रिपरेशन थी हमारी, स्पेशली पिच को लेके, तो उस पे हम्म। लड़कों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ये इस चीज का मुस्तहिक है कि इनकी तारीफ की जाए। और कहीं ना कहीं होमवर्क बहुत अच्छा था। जो बार हम्म। बार मैं एक लफ्ज कहता हूँ, जो अच्छी टीम है या जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी जो बैकडोर का जो होमवर्क होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये कहीं ना कहीं होमवर्क की वजह से जीते हैं कि वेल प्रिपेयर्ड पिछे थी, इन पे किस तरह बैटिंग करनी है, किस तरह बॉलिंग करनी है। अब रही बात, जहां तक आपने जो सवाल किया, नोमान, देखें, इस तरह की पिच पे ना बैट्समैन के अंदर हर बॉल से पहले डर मौजूद होता है कि अगर ये बॉल ज्यादा ब्रेक ले गई, गेंद ज्यादा चढ़ गया, तो किस तरह मैनेज होगा, क्योंकि नॉर्मल पिच नहीं थी। और हम्म। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये चौथे दिन टी तक भी मैच जाएगा। और इत्तेफाक की बात है, वो बात पूरी हो गई कि पहले हम्म। टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली, फिर चौथे दिन टी तक जाने वाली, उसके बाद 250 रन पे ये मैच जीतना बनता है। तो हम्म। कहीं ना कहीं पिच को देखते हुए फिर नोमान, साजिद, और साथ में चिप इन करने के लिए जिस तरह आज शाहीन ने और हसन ने चिप इन किए हैं, देखें, एज ए टीम वर्क आप जीतते हैं, क्योंकि ये टेनिस स्क्वॉश तो है नहीं कि इंडिविजुअली गेम हो। तो कहीं सही। ना कहीं आपको चिप इन करना पड़ेगा, वो बैट से करें, एक अच्छे कैच से करें, रन आउट से करें, या बॉल से करें। तो सही। शाहीन जिस तरह के रिदम में इसी इसी पैटर्न को जहन में रखते हुए उसको खिलाया गया था, और आज उसकी वो 1 से 2 जो आउट किए उसने, वो पे बैक किया पाकिस्तान ने सही। बेसिकली। ले हाँ, लेकिन एक और चीज खुर्रम के, पाकिस्तान खुशकिस्मत भी तो रहा ना कि टॉस जीत कर हमने पहले बैटिंग की ताकि चौथी इनिंग्स उन्हें खेलना पड़े। यही बात एडन मार्करम ने की, उन्होंने भी कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हम बैटिंग करते। तो लगता है ये कि किस्मत भी पाकिस्तान की तरफ थी, क्योंकि टॉस जीत कर अगर वो पहले बैटिंग करते और चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी पड़ती, और आपके बैट्समैन जिस तरह से कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, एक इनिंग में रन किए दूसरी इनिंग में फेल हो गए, दूसरी इनिंग में रन किए पहली इनिंग में फेल थे, तो आप नहीं समझते कि टॉस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और किस्मत पाकिस्तान के साथ थी?
अच्छा, मार्करम से पहले हम और आप स्टूडियो में एक दिन पहले यही चीज को डिस्कस कर रहे थे कि टॉस जीत के बैटिंग बहुत जरूरी है, और वो हम्म। चीज सामने दोनों कैप्टनों की तरफ से सामने भी आई। देखिए, पिच हम्म। है स्लो और अनप्रिडिक्टेबल पिच था। अब रही हम्म। बात, कंट्रोल द कंट्रोलेबल पिच आपके हाथ में नहीं है, एम्पायरिंग डिसीजन आपके हाथ में नहीं है, और वेदर कंडीशन आपके हाथ में। अच्छी क्रिकेट हम्म। खेलना और उसकी हम्म। प्रिपरेशन करना आपके हाथ में, जो हमारे प्लेयर्स में दिखी। सही है, सेकंड हम्म। इनिंग में वो पार्टनरशिप नहीं लगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जिस तरह शान और इमाम ने एक बेस बनाई, बेसिकली हम्म। इस टेस्ट मैच का याद होगा हमने जो पहले दिन बात की थी कि शान और इमाम की इस पार्टनरशिप की वजह से एक पूरे टेस्ट मैच की सीरीज की बेस डिसाइड होगी, और वही हुआ। वो जो इन्होंने सही। 400 रन तकरीबन करवा दिए थे ना, वो मैच से दूर हम्म। हो गए थे। और हम्म। रही सही जिस बिल्कुल। तरह की उसने कप्तानी की है मार्करम ने, सलाम है हाँ, उसकी उसे। कप्तानी पे। लेकिन एक और चीज कि 7 अक्टूबर को 39 बरस के हुए नोमान अली। नोमान अली ने 2021 में, जब सर घर जनूबी बिठा अफ्रीका देना के। चाहिए, सर घर बिठा नहीं, देना चाहिए। नहीं, जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था 2021 में, जनवरी 2021 में, तो उस वक्त लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि एजेड खिलाड़ी को खिला दिया। इसका मतलब ये कि हमारे पास बैकअप में कोई स्पिनर नहीं था, टैलेंट नहीं था। लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रूव किया। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 20 विकेटें ली, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 16 विकेटें ली, और आज इस पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में, चले नोमान अली तो अच्छे हैं, कोई और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, या फिर हमें इसी तरीके से एज को नजरअंदाज करते हुए तजुर्बे की बुनियाद पर जाना चाहिए? क्योंकि नोमान अली का जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है 18 बरस का है। 2007 में उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। देखिए इकबाल भाई, यहाँ पे जिस तरह आपने सवाल किया ना, बहुत ही कोई तगड़ा क्वेश्चन है ये। और इस सवाल के साथ दो तीन क्वेश्चन मार्क हैं। ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा जो व्यूअरशिप सुनना चाहेगी और अच्छा भी लगेगा। एक्चुअली में बैकडोर का पता होना चाहिए इंसान को। मैं और नोमान, हम कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे थे कजाफी में, और वो चैंपियन हम्म। हम बने थे। उस टाइम नोमान ने तीसरे दिन मेरे को ये बोला, हम बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में लंच पे। इसने बोला, यार मैंने अभी इसके बाद आपका क्या है? बोला, यार इन लोगों ने बोल दिया तुम्हारी क्रिकेट खत्म, अब तुम कोचिंग वोचिंग में कहीं देख लो, हम तुम्हें फिट कर हम्म। देंगे। ये हम्म। नोमान के फाइनल के तीसरे दिन के लफ्ज हैं। और सही। इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई पहले टेस्ट मैच की, इसको ड्रॉप, साजिद ड्रॉप। उसके बाद हम्म। देखें, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत इन्हीं को खिलाएं। देखें, जो हम्म। डिजर्विंग है आप उनको मौका दें। डोमेस्टिक इसीलिए होती है। उसने हम्म। डोमेस्टिक में अपने आप को इतना पका लिया, इतनी उसने परफॉर्मेंस की है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं हुई है। सही। सही। बिल्कुल। यही वजूहात हैं जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट आउट कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक नहीं हम्म। छोड़ता वो। जब फ्री हम्म। होता है हम्म। वो डोमेस्टिक खेलता है, परफॉर्म करता है। टीम का अगर कैप्टन होता है एज ए लीड करता है टीम को। तो ये हम्म। उनके हम्म। लिए प्रॉब्लम है जो ये बोलते हैं तुम्हारा खत्म कैरियर, तुम्हारा शुरू। और ये हम्म। नॉर्मल हो गई है, क्योंकि कोचिस के दिमाग में ये घुस चुका है। अब 200 मैच खेले हुए से मैं किस तरह बात करूं? इस हम्म। मेंटेलिटी से बाहर आना होगा। हरगिज कहने का मकसद नहीं है आप 40 साल के प्लेयर डाल दें सारे, नहीं। हम्म। जो डिजर्विंग है, जिससे आपको सही। पाकिस्तान की जीत में आसानी मिलेगी, आप उसको खिलाएं। हम्म। नोमान ने जितवाया ठीक। है ना। इंग्लैंड की हाँ, सीरीज देख बिल्कुल। लें, फिर ये सीरीज में हम्म। देख लें, आप 1-0 हो गए आप। तो खुर्रम, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपने खुद बात की नोमान अली की। आपने बताया कि उनको कह दिया गया था कि अब तुम कुछ और कर लो, कोचिंग वोचिंग की तरफ चले जाओ। मुझे भी याद है, नवंबर 2020 में मैं T20 क्रिकेट कवर करने फैसलाबाद गया था, और उसी होटल में ठहरा था जहां नोमान अली ठहरे थे। तो नोमान अली नाश्ते पे मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा, यार अब तुम कब तक खेलोगे? उन्होंने कहा, जब तक खेल रहे हैं, जब तक दम में दम है, खेलते रहेंगे। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने? जो परफॉर्मेंस दी सारी दुनिया। तो क्या हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, देखा जाए तो, हमारे पास बैकअप में? क्योंकि आप तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुसलसल खेल रहे हैं, कोई नजर आता है आपको? नहीं नहीं, प्लेयर्स हैं, बहुत सारे हैं, बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्सपीरियंस बिहाफ पे आपने इसको कंसिडर किया, उसने आपको पाकिस्तान को फतवात में मदद की। मगर हम्म। अगर कोई ये कहे टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। मैं ही आपके, हम और आप ही कवर कर रहे थे। आपको याद हो मैंने नाम लिया था एक मेहरान का, मेहरान हम्म। मुमताज शायद नाम है। हाँ, वेरी मेहरान मुमताज वेरी जी। वेरी गुड प्लेयर। पिंडी का लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ वो अब बैटिंग बहुत अच्छी करता है। अब वो हम्म। सियालकोट से खेल रहा है। अभी हम्म। उसका हम्म। रीजन कायदम ट्रॉफी में सियालकोट है, उससे परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली उसने 100 किया है।
2 दिन पहले हम्म। उसने 100 किया है। बॉलर बहुत हम्म। अच्छा है, सारी तकरीबन क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है। वो शाहीन के साथ गया, एकेडमी टूर किए, इवन पाकिस्तान के स्क्वाड में आया, मगर मौका नहीं मिला। हाँ, इसी तरीके से खुरम, वो जो सुफियान मुकीम है उसको तो T20 का बॉलर बना दिया है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। फैसल अकरम जो है वो पहले 18 में था, वो 16 में जो है उसको खत्म कर दिया गया, 16 में नहीं रखा गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम यंगस्टर्स को ग्रूम करें अंडर नोमान अली के, नोमान अली जब तक खेल रहा है, हम यंगस्टर्स को भी ग्रूम करें, तभी तो हम इस तरह की पिचेस पर आउट कर सकते हैं ना मुखालिफ टीमों को। मैं अच्छा इकबाल भाई, मैं थोड़ा सा मैं इस तरह देख रहा हूं कि अगर कोई फॉर्म में है ना, वो यंगस्टर हो, हम्म। आप हम्म। स्ट्रेट अवे उसको खिलाओ। हम्म। मेरा ये मानना है। देखिए, पाकिस्तान की जीत बहुत जरूरी है, किसी प्लेयर को डेवलप करना इतना जरूरी नहीं है। दुनिया सही। में मुल्क की जीत का मैटर होता है। यहाँ पे हम्म। उल्टी गंगा है, प्लेयर बनाना है हाँ। बनाना है वो एकदम से स्क्रीन से गायब हो जाएगा। पहले उस पर 4-5 साल लगा देंगे, वो नहीं हम्म। बन पा रहा, फिर जब वो हम्म। बनने के ट्रैक पे चढ़ता है तो आप गायब कर देते हैं। अभी हाँ, पाकिस्तान ये जीता है ना, इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है। सही वो सही। नोमान ने जितवाया, साजिद ने जितवाया, हाँ। आसिफ आफरीदी बैठा हुआ है, करंट फॉर्म में हाँ। है ना। आप अगले हाँ। मैच में खिलाओ, खुदारा खिलाओ। हाँ। क्यों सही। दो फास्ट बॉलर की नई जगह बन रही। हम हाँ। पिच को देखते हुए बोल रहे हैं, सही। आपकी टीम से वो डरे हुए हैं। अभी सोचे सही। ना कहीं बॉलर थोड़ा सा रस्टी हो जाता है, तो उसको दो हाँ। तीन चार ओवर का रेस्ट चाहिए। अब उसमें एक पार्ट टाइमर बॉल कर रहा है। अब जो हाँ, प्रेशर डेवलप हुआ होता है ना दोनों तरफ से, वो वो प्रेशर खत्म। एक आध बाउंड्री पे टूट जाता है। तो समझ इस गया। पर्पस नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से मार्करम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रावलपिंडी की पिच भी टर्निंग ट्रैक होगा। आपको पता है रावलपिंडी में जो मैचेस वगैरह इंग्लैंड के खिलाफ हुए तो उनमें तो टर्निंग ट्रैक था। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगले टेस्ट मैच में जो 20 अक्टूबर से शुरू होगा पीर से, उसमें पाकिस्तान एक आध चेंज कर सकता है या विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ेगा? हसन अली को जिस तरह से इन्होंने इकबाल खिलाया। भाई, हाँ, हम्म। एक बाल भाई, एक बात बोलूं मैं, हो सकता है अजीब सी लगे लोगों को। मेरे मेरे बस में हो ना, जीत से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरा बस हम्म। चले, मैं 4 स्पिनर खिला दूं, हम्म। अबरार भी, साथ में आसिफ आफरीदी भी, और ये दो खेल रहे हैं। क्योंकि किसकी चार जगह? चार किसकी हाँ, जगह? हाँ। दोनों नहीं, शाहीन, मैं जीत के हवाले से बात कर रहा हूँ, शाहीन और हम्म। हसन के खिलाफ नहीं हूँ। अभी हम्म। जो पिच है उस पे गेंद टर्न एंड बाउंस हो रहा है, नीचे रह रहा है, क्रैक्स खुलते हैं। अच्छा, पिंडी का हाल सबने देखा था इंग्लैंड के हम्म। खिलाफ। तो वहां हम्म। पे अगर आप 4 स्पिनर जो आपके स्क्वाड में मौजूद हैं, आप उनसे हम्म। भी चलाओगे तो कोई कबात नहीं है। वो ज्यादा डरे हुए हैं। जब हम्म। आप फास्ट बॉलर उनको सामने लगाते हैं तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आते हैं। तो आप सही। आइदर उनका कंफर्ट जोन देके आप अपना सही। देखें ना, कि मैं किस तरह हाँ। अपने बॉलर को रेस्ट दे दे के उससे परफॉर्म हम्म। करा सकता हूं। सही सही। अच्छा, एक और चीज, टेम्बा बाबूमा की कमी उन्हें बड़ी शिद्दत से महसूस हुई पिछली साइकिल में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के। उन्होंने बड़े रन स्कोर किए और वो मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर इस मर्तबा थोड़ा उनका हल्का नजर आया। एक तो मार्करम रन नहीं कर रहे, फिर रिकिल्टन ने सारा बोझ उठाया। तो आज बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे, एक एंड से वो ब्लॉक कर रहे थे, दूसरे एंड से ब्रेविस जो थे वो मार रहे थे। तो आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका का बैटिंग कॉम्बिनेशन भी बाबूमा के ना होने से डिस्टर्ब हुआ है? नहीं, इससे ज्यादा बेटर मेरे को ये लगा, उसकी कप्तानी बहुत महंगी पड़ी है साउथ हम्म। अफ्रीकन टीम को। क्योंकि वो एक अच्छा लीडर दिख रहा है, काफी टाइम के स्मिथ के बाद कोई इनके पास लीडर आया है जो टीम को परफॉर्म कराना जानता है। उसकी हम्म। कप्तानी बहुत टाइम से अच्छी देखी जा रही थी, और सडन अब तो वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी खिताब ले चुका है। तो वो उसकी कप्तानी ज्यादा मिस हुई है बैटिंग में। ये पिच इतना आसान नहीं है कि वो हम्म। होता तो ये जीत जाते, बेहतर हम्म। हो सकता था। मगर हम्म। कंडीशन आपकी है, आप डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये मैं प्राउडली बोल रहा हूँ। जिस तरह की हम्म। पाकिस्तान ने मतलब ओपनली आए हैं, और भाई आप हमारी कंडीशन में आए, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप भी, हम आपके हम्म। मुल्क में जाते हैं, आप भी टॉप हम्म। ग्रेड विकेट बनाते हो, हमें हमें स्ट्रगलिंग होती है ना, तो सेम हमने अब हम्म। आपको इस तरह। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप सीरीज हम्म। जीतते हैं ना, तो आप लाइन हम्म। में आ जाएंगे पॉइंट टेबल की, सही कि हम वी सही। आर ऑन लाइन। तो ये सही। चीज सोचनी चाहिए, जीत के लिए ही सोचनी चाहिए कि जीतना किस ठीक। तरह है। ठीक है, जिस तरह उन्होंने विकेटें बनाई थी इस साल के शुरू में जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, एक टेस्ट मैच हम सेंचुरियन में खेले, एक टेस्ट मैच हम केप टाउन में खेले, दोनों वहां की फास्ट विकेटें थी, दोनों टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका जीता। तो ये तो हर टीम के लिए एडवांटेज होता है ना होम टीम का, कि वो किस तरह की विकेटें तैयार करे। नहीं, लेकिन यहाँ जिस का तरह। इकबाल भाई यहाँ हम्म। का थोड़ा सा अलमिया ये है कि यहाँ पे ना क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। लो हम्म। जी, स्पिनर की विकेट बना दी, बाहर जाएंगे तो क्या होगा भाई, इंडिया में जाते हैं ना,
इंडियन हम्म। स्पिनर लाते हैं ना, इंग्लैंड जाते हैं हम्म। वो सीमिंग विकेट बनाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं वो बाउंसी विकेट बनाते हैं, तो वो क्यों नहीं सोचते? होम सही है। कंडीशन का एडवांटेज आपका बनता है, और लेना भी सही। चाहिए, और सही खुला सही। लेना चाहिए। अपने बैट्समैनों की प्रिपरेशन की और वो दिखी, हाँ। हाँ। वो चीज आपको साफ वो पे बैक करेगी। ठीक। अच्छा, एक और चीज खुर्रम के, आपकी क्या राय है? पिंडी टेस्ट में अनचेंज टीम होगी या एक आध चेंज होगा पिंडी में? सर मेरी दिली ख्वाहिश है 4 स्पिनर से चले जाए, शान नहीं। मसूद और दिलेर बने, हाँ। और चार हाँ। स्पिनर से जाए। कोई फर्ज लेकिन नहीं है, फर्ज नहीं है फास्ट बॉलर खिलाना। लेकिन बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल नजर आता है। एक जमाने में पाकिस्तान का स्पिन ट्रायो होता था, अब्दुल कादिर मरहूम, इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद। चार से कभी नहीं गए हम के चार स्पिनर्स के साथ जाए। आप कह रहे हैं चार सर स्पिनर के साथ जाए, फिर सर सलमान अली हिस्ट्री, आला भी टीम में होंगे, पांचवें स्पिनर। सर मैं उन लोगों को देखें, पार्ट टाइमर जो होता है ना वो एक सरप्राइज पैकेज होता है, अगर हो गया सही है, वरना आप उससे उम्मीद नहीं लगाएं। आपके हाथ में एक आई हुई हाँ। है लगाम, अब आप अपने हाथ से उस हम्म। लगाम को दूसरी टीम को देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। ये मैं आपको क्लियर सही बता दूं, सही सही। आपको चाहिए 4 स्पिनर से जाएं, और उनको बताएं। देखें अबरार जो है ना, बेसिकली 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम में आया था, 45 आउट किए थे, 48 कायदे आजम ट्रॉफी हाँ। में जिस साल हम चैंपियन बने थे। तो वो ज्यादा मुश्किल है। वो हो गया, आसिफ सही। आफरीदी हो गया, और ये दो तो कर ही रहे हैं। तो आप जाए हम्म। ना, तो आउटराइट जाए 4 स्पिनर के साथ, और 4 में से 3 तो बैटिंग करते हैं सिवाय अबरार के। हाँ। चले, इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन अब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई है, बहुत अब टीम जीती है, तो आप समझते हैं कि नए साइकिल का आगाज अच्छे अंदाज से हुआ है? क्योंकि हमें 2 टेस्ट मैचेस जो है, पाकिस्तान में 6 टेस्ट मैचेस टोटल खेलने, श्रीलंका के खिलाफ भी 2 हैं, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं, और फिर हमें बाहर जाकर खेलने, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने, 2 बांग्लादेश में खेलने, फिर उसके अलावा 3 हमें इंग्लैंड में जाकर खेलने। तो आगाज तो अच्छा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखें जो आपके हाथ में अभी है ना, इसको पकड़ लें। अगर अगर इसके बाद 2 टेस्ट मैच और हैं यहीं, आप इन हम्म। चारों टेस्ट मैच को जीते, आप पॉइंट टेबल में ना टॉप 3 में दिख रहे होंगे। उसके बाद हम्म। जब इंग्लैंड जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, वहां की वहां दिखी जाएगी। फिलहाल जो 4 टेस्ट मैच है ना, इसमें आप अपनी मर्जी के पीछे बनवा रहे हैं, अपनी ठीक मर्जी की है। बॉलिंग लाइन खिलाएं, और ये 4 टेस्ट मैच जीते। क्योंकि देखें, टेस्ट हम्म। सीरीज जीतना और हर हम्म। मैच जीतने में फर्क है, क्योंकि अभी पॉइंट टेबल सही। की रेस लगी हुई है। अगर आपको हाँ, वर्ल्ड टेस्ट बिल्कुल। चैंपियनशिप में जाना है तो टेस्ट मैच जीतने के पॉइंट है, सीरीज हाँ, जीतने के सही। इतने नहीं है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। चलें, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन खुर्रम हम आपसे आइंदा भी इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। आपका बिल्कुल बहुत सर। बहुत शुक्रिया। MIB स्पोर्ट्स देखते रहिए। हमने आज सारा तज्जिया पेश किया, और जिस तरह मैंने बताया कि खिपरो से ताल्लुक है उनका, सिंध से, जो है वो नुमान अली का, और वो अब हैदराबाद आ गए, क्रिकेट खेले, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है उसको कोई नहीं भूल सकता। मिर्जा इकबाल बेग और खुर्रम मंजूर, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।